हेलो स्टूडेंट्स। पिछले हमारे लेक्चर के अंदर हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर देखी है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर हमारा जो लास्ट लेक्चर है उसको देख सकता है और सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सब कुछ समझ सकता है। आज हमारा जो ये लेक्चर है, दिस लेक्चर इज स्पेशली मीन्ट फॉर टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो यूज होते हैं वह कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस बनती है, सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आज हम ये देखने जाएंगे। हम सबसे पहले, जैसा कि हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करना शुरू किया था तो हमने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्पेशली मीन्ड फॉर दैट कंडीशंस विच इज़ कंटिन्यूसली गोइंग इन द प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट काल के अंदर, वर्तमान काल के अंदर जो कंडीशंस लगातार चल रही है, जो कार्य लगातार हो रहा है, द एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन, ऐसा एक्शन जो लगातार हो रहा है, ऐसे सारे कार्यों के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसा हमने पहले भी कहा था, इसके बारे में बात करी थी। हम वापस यहाँ पर जब यूसेज की बात कर रहे हैं, उनके प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले यही कहेंगे कि ऐसी कंडीशंस कि हमारे पास की वह कंडीशन जहाँ पर एन एक्शन इज गोइंग ऑन, एन एक्शन इज गोइंग ऑन, ऐसा एक्शन की जो चल रहा है लगातार, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और कब चल रहा है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं किसी चीज़ को, जब हम वार्तालाप कर रहे हैं, व्हेन वी आर कन्वर्जेशन विद समवन एल्स, किसी के साथ में, ऐसी कंडीशंस में जो एक्शन चल रहा है, जो कार्य हो रहा है हमारे बोलने के समय, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। हमें इस बात को बहुत ही आसानी से समझ लेना है। और इसी चीज़ को हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं अनफिनिश्ड एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जो लगातार चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ बड़ा ही आसान से। हमारे पास में एग्जाम्पल है, जैसा कि मैं कहूँ कि ही इज़ डांसिंग, ही इज़ डांसिंग, यानी वह डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है। हमें पता है कि ही सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ में हमने इज़ लगाया है, और डांस जो हमारी वर्ब उसके साथ में आईएनजी का हमने प्रयोग किया है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों है? क्योंकि ये जो कार्य डांसिंग का हो रहा है, द वर्क विच इज़ गोइंग ऑन, द एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन, ये कब हो रहा है? जब हम टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उस समय हो रहा है। या अनफिनिश्ड एक्शन, या ये कार्य अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी भी ये कार्य चल रहा है, जो कार्य लगातार चल रहा है, इसका मतलब हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। या मैं कहूँ कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब वो अभी भी खेल रहे हैं। द वर्क इज गोइंग ऑन, ही इज़ डांसिंग, यानी वो अभी भी डांस कर रहा है। जब हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो ये दोनों क्रियाएं अभी भी लगातार चल रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे साथ में कुछ एडवर्ब्स होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं ही इज़ डांसिंग, तो प्राय हम देखते हैं कि इसके साथ में नाउ का प्रयोग किया जाता है कि नाउ ही इज़ डांसिंग, कि वह भी डांस कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है। या हम कहें एट दिस मोमेंट, हम कहें कि इस समय वह ऐसा कर रहा है या बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो इन ऐसे वर्ड्स, ऐसे एडवर्ब या ऐसे फ्रेज ऑफ वर्ड्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट, एग्जामिनेशन के पॉइंट के लिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में बार बार इस तरह के वर्ड और एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं बड़ी आसानी से कि यहाँ पर हमें किस क्रिया का प्रयोग करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस की क्रिया का प्रयोग करना है। ये हमने इसका पहला मोटा जो प्रयोग है वो देखा। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि हम बात करें अगर किसी टेम्परेरी सिचुएशन की, हम बात करें किसी टेम्परेरी सिचुएशन की,
सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन के अंदर, टेम्परेरी का मतलब होता है जो निश्चित नहीं है, लंबे समय के लिए नहीं है, ऐसी कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस देखे थे, उसके प्रयोग देखे थे, तो हमने कहा था कि ऐसी कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियाँ जो कि परमानेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशंस जो परमानेंट नहीं हैं, जो टेम्परेरी है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे मैं कहूँ आई एम लिविंग इन जयपुर नाउ डेज, आजकल मैं जयपुर में रह रहा हूँ। दैट मीन्स ये नाउ अ डेज जो हमें बता रहा है कि इन दिनों में जयपुर रह रहा हूँ। दैट मीन्स दिस इज टेम्परेरी सिचुएशंस। आई डोंट लिव परमानेंटली इन जयपुर, मैं जयपुर में परमानेंट नहीं रहता हूँ, लेकिन इन दिनों में जयपुर रह रहा हूँ। हमने पहले जब बात करी थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो हमने कहा था कि आई लिव इन किशनगढ़, आई लिव इन अजमेर की। अगर हम परमानेंट सिचुएशन की बात करें तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेरी हो, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एक कुछ फ्रेज ऑफ वर्ड लगाया है जो हमें बता रहा है कि नाउ डेज यानी इन दिनों। तो इन शब्दों को भी हमें ध्यान रखना है फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन, कि इस तरह के जो शब्द है एग्जामिनेशन में आपके साथ में जो सेंटेंस आते हैं उनके साथ में लगे हुए आते हैं। तो ऐसी टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। और ऐसे जितने भी वाक्य होंगे उसमें इस तरह के शब्द लगे हुए होंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट या इस क्षण ऐसा हो रहा है, या फॉर अ फ्यू वीक्स भी लगा हो सकता है, फॉर अ फ्यू वीक्स यानी कुछ सप्ताह के लिए, या फॉर कपल ऑफ मंथ या कुछ महीनों के लिए। तो ये सारे जो ऐसे शब्द है, ऐसे फ्रेज है शब्द के, जो हमें बताते हैं कि ये कार्य टेम्परेरी सिचुएशन के अंदर हो रहा है। द सिचुएशन इज़ टेम्परेरी, द सिचुएशन इज़ नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि और कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी नियर फ्यूचर की, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सम नियर फिक्स्ड फ्यूचर, कि कोई हमारा नियर फ्यूचर फिक्स्ड प्लान है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्यूचर सिंपल टेंस। हमें लग सकता है कि इफ़ वी ऑब्जर्व द सेंटेंस वी कैन फाइंड दैट द सेंटेंस बिलोंग्स टू द फ्यूचर सिंपल टेंस, कि वह जो सेंटेंस है वह फ्यूचर सिंपल टेंस से बिलोंग करता है। लेकिन हम जब उसको देखेंगे तो हमें ये समझना है कि अगर वह नियर फ्यूचर की बात कर रहा है, फिक्स्ड फ्यूचर किसी नियर की बात कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्यूचर सिंपल टेंस वी नीड टू यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फॉर एन एक्शन, उस किसी एक्शन के लिए, विच is going to take place in near future, कि उस किसी भी सेंटेंस के लिए जो कि नियर फ्यूचर में एक्शन होने वाला है, पास के नज़दीक में फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्यूचर सिंपल। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई स्टेट दैट आई एम going to the cinema tonight, आज रात को मैं सिनेमा जाऊंगा। द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज कि आज रात को मैं मूवी देखने के लिए सिनेमा जाऊंगा। और जब जाऊंगा यहाँ पर लग रहा है तो वी कैन कन्फ्यूज दैट दिस सेंटेंस belongs to the future simple tense, but at this time we need to use the present continuous tense because this belongs to the near future। नियर फ्यूचर से ये बिलोंग करता है, तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करना है। एक और सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ, माई ब्रदर इज़ अराइविंग टुमारो, मेरा जो भाई है वो कल आने वाला है या कल आएगा।
ये हमें यहाँ पर बता रहा है कि मानो कि जो सेंटेंस बिलोंग्स टू द फ्यूचर सिंपल, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जब नियर फ्यूचर की बात हो, पास के किसी फ्यूचर के पास जहाँ पर फिक्स्ड प्लान वहाँ पर बनाए गए हैं, तो हमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्यूचर सिंपल हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना होता है। और इसको हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द पेपर ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो नियर फ्यूचर्स की जहाँ जहाँ बात हो, हमें ये याद रख लेना है कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। या फिर मैं बात करूं अगली यहाँ पर कि कैसी कंडीशन बन सकती है जहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। तो एक है कि टेम्परेरी चेंज इन हैबिट, हमारी कोई हैबिट है उसके अंदर टेम्परेरी चेंज इन हैबिट हो रहा है कि हैबिट कुछ थी जो परमानेंट हमारे साथ में थी, लेकिन उस हैबिट के अंदर परिवर्तन आ गया है कुछ टेम्परेरी समय के लिए, आज के लिए, कल के लिए। तो उस कंडीशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस सेंटेंस के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ कि यूजुअली के साथ आपको पता है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। हमने प्रेजेंट सिंपल से पढ़ा था तो वहाँ पर इस बारे में डिस्कस किया था। यूजुअली आई ड्रिंक टी, सामान्यतः मैं जो है टी लेता हूँ, बट लेकिन टुडे आई एम हैविंग या ड्रिंकिंग या टेकिंग, कुछ भी हम लिख सकते हैं, कॉफ़ी, लेकिन आज मैं जो है कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो जो हमारी हैबिट में परिवर्तन आया है इस वाक्य के साथ में, उस वाक्य के अंदर हमें किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। सच काइंड ऑफ सेंटेंस भी जो है बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि एक तरफ ऐसा सेंटेंस होता है जो हमारी सामान्य जो हैबिट है, जो हमारी परमानेंट हैबिट है, उसको डिनोट करता है, और जो अगला वाक्य होता है जो हमारी टेम्परेरी जो चेंजेज आया है उस हैबिट के अंदर, उसको डिनोट करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। एक और चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूसेज की, तो आप देखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो सीकिंग फॉर अटेंशन, जिसमें आप देखेंगे कि अटेंशन की बात होती है, आपसे अटेंशन मांगा जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर जब अटेंशन मांगते हैं तो आप देखेंगे एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है उसका भी प्रयोग वहाँ पर होता है। आप जब कहीं पर भी पाएँ कि आपको अटेंशन देना है, लुक, या आपको कहा जाए लिसन, सुने, इस तरह से आपको कहीं पर अटेंशन मांगा जा रहा है आपसे, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर ऑल्सो बीइंग कॉन्स्टेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस पेपर्स, वहाँ पर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो जब आपसे अटेंशन मांगा जाता है तो आप प्रयोग करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, कि जैसे लुक, देखो, द बर्ड इज़ सिंगिंग, बर्ड जो है सिंगिंग का प्रयोग यहाँ पर हमें नहीं करना है। लुक का दिया है द बर्ड इज़ फ्लाइंग, कि जो बर्ड है वह फ्लाई कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। आपको कहा जाए लिसन, सुनो, अ गर्ल इज़ सिंगिंग मेलोडियस सॉन्ग, कि वह एक मेलोडियस सॉन्ग गा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया है। क्यों किया है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, क्योंकि हमारा अटेंशन यहाँ पर मांगा गया। तो ऐसी सारे सेंटेंस जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी शब्दों के द्वारा आपसे अटेंशन लिया जा रहा है किसी कार्य को देखने के लिए, सुनने के लिए, करने के लिए, तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, हमें वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। एट द सेम टाइम अभी हमने कुछ जो है एडवर्ब्स देखी थी, कुछ शब्द हमने ऐसे देखे थे, हमें उनको बहुत ध्यान से हमेशा हमारे ध्यान में रखना है कि ऐसे सारे जो शब्द, जैसे हमने अभी देखा था नाउ, और उसके बाद में हमने कहा था नाउ डेज, इन दिनों, या हमने कहा था कि एट दिस मोमेंट, इस क्षण, या हमने कहा था कि एट द मोमेंट, इस क्षण, दीज डेज, इन दिनों, या दिस वीक, दैट, वगैरह वगैरह, जो ऐसे शब्द बता रहे हैं
कि कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ्स, ऐसे सारे जो शब्द हैं, ऐसे जो फ्रेजेज या एडवर्ब्स, ये सारे एडवर्ब ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो कार्य है वो लगातार हो रहा है, वो कार्य अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हमें साथ में ध्यान रखते हुए ये देख लेना है कि कहाँ कहाँ पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूजेस किया जाता है। वो मेजर जो यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है हमने यहाँ पर बहुत आसानी से डिस्कस किए हैं। आप इनको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम इनको समझेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि किस तरह से हमें इनका उपयोग करना है, क्योंकि बहुत सी बार एग्जामिनेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अब हम जब बात करते हैं अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, तो वहाँ पर इट डजेंट मैटर कि समटाइम्स हम बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस इफ़ वी यूज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह अगर हमने प्रेजेंट सिंपल को यूज में ले लिया तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑफेंड वहाँ पर हमने कर दिया हो। या इंस्टेड ऑफ फ्यूचर सिंपल इफ़ वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस, और इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस इफ़ वी यूज फ्यूचर सिंपल, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह फ्यूचर सिंपल का प्रयोग कर लिया है या फ्यूचर सिंपल की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग कर लिया है, तो ऐसा कोई विशेष वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है। पर फॉर द व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, लेकिन हम अगर बात करें एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर इन चीज़ों का जो है माइन्यूट डिफरेंट देखा जाता है कि क्या हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो। तो ये जो बेसिक यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस है, इसको आप अच्छे से देखें, इसको अच्छे से समझें। और आप जो पिछला जो हमारा वीडियो था उसके अंदर भी हमने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सब चीज़ें बताई है, उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखें। उसके पहले वाले वीडियो जो हमारे, जहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे से, उसके 3 वीडियोज़ मैंने वहाँ पर रिलीज किए हैं, उनमें हमने बहुत आसानी से उसको समझा, तो उसे भी आप देखें और इन्हें शेयर करें। और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन है उसे दबाएं, जिससे कि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो आए वो मिलें। ये आपकी सुविधा के लिए और आपके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें और अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। जल्दी जो है अगला वीडियो भी डाला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।